Hello everyone, welcome to Jyoti classes. This is Jyoti Chen welcomes you to my classes. So guys, here are two root words which is phobia. Phobia यानी कि extreme or irrational fear. You can say that बहुत अधिक से ज़्यादा बहुत ज़्यादा डर होना किसी चीज़ का, aversion to समथिंग, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा अत्यधिक डर होना, उसे आप फोबिया कह सकते हैं. Guys, you are really familiar with this word. I know that so many people have so many kinds of phobia. In this video I am trying to do my best to explain you some kinds of phobia. In the next video we will consider some more phobias. So first one is ablutophobia. Ablutophobia, here word you get abluto. Guys, abluto means washing और क्लीनिंग और बाथिंग भी कह सकते हो. कुछ लोग होते हैं जिन्हें वॉशिंग क्लीनिंग यानी कि आप कह सकते हैं नहाने से डर लगता है, बाथिंग से डर लगता है, कई कई दिनों तक नहाते नहीं हैं. एक छोटा बच्चा होता है, अगर उसके ऊपर पानी डाला जाए तो उसे नहाने से कितना डर लगता है, तो ये कहा जाएगा एब्लूटोफोबिया. इट्स अ फियर ऑफ वॉशिंग, क्लीनिंग और बाथिंग. क्लियर? एब्लूटोफोबिया. नेक्स्ट वन इज एंथ्रोफोबिया. Here guys, word anthropos, that you know what's the meaning of anthropos. In the earlier video of mine we have discussed about this word anthropos, which means humans. इंसान होना. लोगों को, कुछ लोगों को भीड़ से, लोगों से डर लगता है ना, ह्यूमन से डर लगता है, ह्यूमन बींग से डर लगता है. जैसे कि आप बात करेंगे किसी ऐसे इंसान की जो जंगल में रहा है. फॉर एग्जाम्पल मोगली इज़ फैसिनेटिंग द all the lives of the wildlife areas. So when he came into the in between the people, he has a fear of people. It is called anthrophobia. Okay, and the next one is claustrophobia. Guys, here word claustrum, which means shut place, बंद हुई कोई जगह, एक बिल्कुल सा बंद सा दरवाजा हो चारों तरफ से, shut place. You can say that here is a fear of confined place. Fear of confined place, which means claustrophobia. And next one is agoraphobia. Here agora, which means open space, खुली सी जगह होना, पूरा खुला पड़ा हो. कुछ लोगों को ऐसी खुली सी सुनसान सी जगह पर डर लगता है जाने में, ओपन स्पेस में. तो ये बात हो गई फियर ऑफ ओपन स्पेस, अगोराफोबिया. नेक्स्ट वन इज एर्गोफोबिया. गाइस, एर्गो, ERGO, एर्गो मीन्स वर्क. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा काम दे दिया जाए तो वो वर्क की वजह से उन्हें डर लगने लगता है कि मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़ जाए. वर्क शाय भी कह सकते हो आप ऐसे लोगों को. इट्स अ फियर ऑफ वर्क. Ergophobia. Ergophobia is a work phobia, that is fear of work. Next word is ophthalmophobia. Ophthalmophobia, which means, here you get the word ophthalmo, which means sight, vision, eye. Okay, आपको ऐसा लगता है कोई सामने वाला आपकी तरफ घूर रहा है ना, एक निगाह से देख रहा है. तो यहाँ पर डर है कि कोई मुझे घूर रहा है, देखने वाला डर, कोई आपको देख रहा है, विजन कर रहा है. इट्स अ काइंड ऑफ फियर ऑफ बीइंग स्टेयर्ड एट. फियर ऑफ बीइंग स्टेयर्ड एट, किसी का घूरना, उसका डर लगा रहता है कि मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई देख रहा है. इज कॉल्ड ऑफ्थाल्मोफोबिया. नेक्स्ट वर्ड इज पेडोफोबिया. पेडोफोबिया इज अ वर्ड यू गेट देयर. पेडो दिस मीन्स, पीडो का मतलब बेटा चिल्ड्रन होता है, बच्चे. कुछ लोगों को बच्चों से डर लगता है, बच्चों का भय होता है. अगर उनके पास बच्चों को छोड़ दिया जाए तो वो पागल हो जाते हैं. तो फियर ऑफ चिल्ड्रन इज कॉल्ड पीडोफोबिया. यहाँ पर बच्चों की जगह आप किसी लोगों को, कुछ डॉल, गुड्डे गुड़ियाँ होती हैं, डॉल होते हैं ना, वैसे अगर टॉयज़ उन्हें दे दिए जाए तो दे गेट देमसेल्व्स अवे फ्रॉम दैट डॉल्स, और डर की वजह से उस डॉल को टच भी नहीं करते हैं ना. तो ऐसे लोगों को कहा जाता है पीडोफोबिया. ओके. एंथोफोबिया. एंथो मीन्स फ्लावर. एंथो मीन्स फ्लावर. कुछ लोगों को फ्लावर से डर लगता है. इट्स स्ट्रेंज बट रियली इट्स रियली fear of flowers is called anthophobia. And the next word is phagophobia. Here phago, which means eat or swallow.
यानी कि कुछ खाने से डर लगना, कुछ चीज़ स्वेलो करने से डर लगना, दैट इज़ अ फियर ऑफ स्वेलोइंग। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसा डर होता है। ये डर इस तरह से होता है कि आपने अगर कोई चीज़ खाई है और उसके बाद आपको उसकी साइड इफ़ेक्ट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बार मैंने मूली खाई और मुझे उस रेडिश के खाने के बाद सिर्फ वॉमिटिंग हुई। देन टिल टुडे, स्टिल टुडे आई एम जस्ट गेटिंग अफ्रेड ऑफ, I have a fear of eating radish. Okay, so it is called phagophobia of radish. Clear? So it is a phagophobia. So guys, here are some words which are based on the phobia, and I think you are getting some knowledge of phobia. In the next video we will see some new words. Guys, if you really like the video, thumbs up the like button and subscribe this channel and share this video with your friends.